हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी हायरार्की के बारे में। इसमें मेमोरी हायरार्की में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका नीड क्यों है, ये हम लोग कैसे मेमोरी हायरार्की क्यों बांटते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। और उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है वो बीसीए स्टूडेंट्स, बीएससी आईटी स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस साइंस के स्टूडेंट, क्लास 10-12 में जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग बात करेंगे मेमोरी हायरार्की के बारे में। आपको पहले मेमोरी हायरार्की मैं दिखा दूं। ठीक है, मेमोरी मेमोरी हायरार्की का यही इमेज है। पहले हम लोग देखेंगे रजिस्टर के बारे में। ठीक है, ये रजिस्टर मेमोरी है, फिर कैच मेमोरी होता है। ठीक है, फिर मेन मेमोरी होता है। फिर ये डिस्क मैनेजमेंट, मतलब ये मैग्नेटिक हार्ड डिस्क इसको बोलते हैं, जिसको फिर मैग्नेटिक टेप आता है। और इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, अगर अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएं मेमोरी हायरार्की में, तो एक्सेस टाइम जो है वो घट जाता है। अब बहुत कम टाइम में हम लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं कि मेमोरी हायरार्की क्या है, हम लोग क्यों यूज करते हैं। उसके पहले मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम पढ़ लेंगे। ठीक है, अ कंप्यूटर सिस्टम इज required to memory to store data, instructions एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, जो हम लोग को रिजल्ट आउटपुट मिलता है उसको, या और फाइनल आउटपुट को सेव करने के लिए होता है। ठीक है, द सीपीयू अलोन कांट फंक्शन इफिशिएंटली विदाउट मेमोरी। अगर सीपीयू हम लोग कंप्यूटर में सिर्फ अगर सीपीयू को इंस्टॉल कर दें, तो हम लोग जो अपना काम है, फंक्शन है, वो अपना इफिशिएंटली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी चाहिए, डिफरेंट एक्सेस टाइम के साथ। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे। नो सिंगल टाइप ऑफ मेमोरी कैन सेटिस्फाइड ऑल रिक्वायरमेंट। इसमें बोल रहा है कि अगर एक सिंगल टाइप का मेमोरी ही रहेगा, तो हम लोग को ऑल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा। मेमोरी का टाइप हम लोग देखेंगे, अगर हाई स्पीड मेमोरी होगा, लार्ज लार्ज कैपेसिटी मेमोरी हम लोग को चाहिए, लो कॉस्ट में चाहिए। ठीक है, नॉन वोलाटाइलिटी चाहिए, मतलब उसमें जो है कि हम लोग सेव कर सकें। ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द मेमोरी हायरार्की कॉन्सेप्ट इज यूज्ड। जैसे हम लोग मेमोरी मेमोरी हायरार्की क्यों यूज करते हैं, तो हम लोग ये जो इन सब 4 पॉइंट्स है, इनके वजह से करते हैं, ये सब रीजन है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की क्या है? मेमोरी हायरार्की इज ए ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये मेमोरी हायरार्की एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग मेमोरी को ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, कॉस्ट, ठीक है, कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। ये सब के बेसिस पे हम लोग मेमोरी हायरार्की में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इट अरेंज द मेमोरी लेवल सो दैट, तो हम लोग मेमोरी को अरेंज करते हैं ऑन ऑन द डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, फास्ट एंड एक्सपेंसिव मेमोरी उसके उसके बेसिस पे करते हैं। स्लो एंड चीप मेमोरी उसके बेसिस पे करते हैं। ठीक है, जो फास्ट और एक्सपेंसिव मेमोरी होगा उसको हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे? सीपीयू के नियर, और इसको थोड़ा सा दूर करेंगे, मतलब फर्दर फ्रॉम सीपीयू। ठीक है, जो स्लो मेमोरी होगा। फिर इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं मेमोरी हायरार्की का। मेमोरी हायरार्की इज a structure that uses multiple level of memory to balance speed, cost, storage, capacity for different efficient data access। जैसे हम लोग मेमोरी हायरार्की का क्यों यूज करते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग मेमोरी को डिफरेंट लेवल में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। उसका स्पीड कैसा है, कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के हिसाब से, स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से, उस सब, और उससे हम लोग का काम आसानी से हो सके, इसलिए हम लोग मेमोरी हायरार्की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की, कितने लेवल होते हैं उन सब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेमोरी हायरार्की इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग लेवल्स। पहला सबसे फर्स्ट लेवल होता है, उसमें रजिस्टर्स आता है, रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, मतलब जो रजिस्टर होता है वो सीपीयू के इनसाइड में होता है। ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। तो ये वेरी स्मॉल कैपेसिटी, मतलब एमबी या केबी में अवेलेबल होता है। और ठीक है, और ये जो है इसका जो एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। स्टोर ऑपरेंट्स एंड इंस्ट्रक्शन करेंटली इन यूज, जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं उसमें ऑपरेंड्स जो भी और इंस्ट्रक्शंस जो भी होता है यूज हो रहा है, उसको स्टोर करने का काम करता है रजिस्टर। फिर हम लोग सेकंड लेवल पे आते हैं, जिसमें कैच मेमोरी के बारे में बात करेंगे। कैच मेमोरी लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी, मतलब रैम के और सीपीयू के बीच में ये लोकेटेड होता है। ठीक है, ये फास्टर देन रैम होता है। स्टोरेज
फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, जो हम लोग जल्दी जल्दी जो डेटा हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग को टाइपिंग करते टाइम जो भी हम लोग को सजेशन आता है वो कैच मेमोरी में ही स्टोर रहता है, ठीक है। रिड्यूस एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, जो भी है कि हम लोग का ये एवरेज एक्सेस टाइम में मतलब रिड्यूस कर देता है, मतलब एक्सेस टाइम रिड्यूस हो जाता है इसमें, ठीक है। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसको कहते हैं, जिसमें रैम एंड रोम आता है, ठीक है। इसका कैपेसिटी लार्ज कैपेसिटी होता है, ये जीबी में होता है, ठीक है। ये स्लोअर देन कैच मेमोरी होता है, कैच मेमोरी से स्लो होता है। स्टोर प्रोग्राम एंड करेंटली यूज्ड बिन, जैसे हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सारा चीज स्टोर होता है रैम में, ठीक है। फिर हम लोग फोर्थ लेवल पे जाएंगे जिसमें सेकेंडरी मेमोरी का बात हुआ है, जिसमें हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी आएगा, ठीक है। ये इसका कैपेसिटी लार्ज होता है, जैसे हार्ड डिस्क का 1 TB, एसएसडी का जीबी में होता है, पेन ड्राइव का जीबी में होता है। ये सब कैपेसिटी लार्ज कैपेसिटी होता है, ठीक है। ये नॉन वोलाटाइल होता है और स्लोएस्ट मेमोरी होता है, ये स्लो होता है। तो पता होगा हार्ड डिस्क, ये एसएसडी रैम उनसे स्लो होता है। फिर हम लोग चलेंगे टर्सरी और बैकअप स्टोरेज में, तो इसमें बात होगा मैग्नेटिक टेप्स का, मैग्नेटिक टेप का बात होगा। फिर यूज्ड फॉर बैकअप एंड अराइवल पर्पसेस, जैसे हम लोग कोई चीज का बैकअप लेना है बहुत ज्यादा, तो ये होता है, तो ये इसका कैपेसिटी जो होता है वो टीबी में होता है या पीबी में होता है, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम पढ़ लेंगे, डायग्राम ऑफ मेमोरी हायरार्की इसमें पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पे आएगा रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी आएगा सबसे फर्स्ट पे। फिर कैच मेमोरी आएगा, फिर मेन मेमोरी आएगा, ठीक है, जिसको रैम भी कहते हैं। मैग्नेटिक डिस्क आएगा और मैग्नेटिक टेप आएगा। तो इस ये जो फिगर है ये आपको बना लेना है अपने कॉपी में, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, जो है एक्सेस टाइम घट जाएगा, ठीक है, मतलब लो हो जाएगा। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो जो है एक्सपेंसिव जो है वो ये कम हो जाएगा। जो सबसे ऊपर है रजिस्टर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, कैच मेमोरी थोड़ा कम होगा। वैसे जितना नीचे आएंगे उतना ही एक्सपेंसिव कम जाएगा, मतलब पैसा कम होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड का, तो जो ऊपर वाला जो रजिस्टर है वो सबसे ज्यादा स्पीड होगा, ठीक है। कैच मेमोरी थोड़ा कम होगा, मेन मेमोरी थोड़ा कम होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनता है विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रजिस्टर मेमोरी के बारे में, ठीक है। ये जो मेन मेमोरी है इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप ये ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी हायरार्की, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है। तो इसको डिफरेंट लेवल में बांटा गया है, मतलब तो रजिस्टर फर्स्ट लेवल पे होता है, कैच मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये सब के बारे में बात करते हैं। तो रजिस्टर का जो स्पीड है वो वेरी हाई होगा, कॉस्ट जो है वो भी वेरी हाई होगा, और जो कैपेसिटी होगा वेरी स्मॉल होगा, एमबी या केबी में होगा, ठीक है। और एक्सेस टाइम वेरी लो होगा, मतलब बहुत कम एक्सेस टाइम होगा। कैच मेमोरी जो है वो उसका स्पीड हाई होगा, कॉस्ट भी हाई होता है, और कैपेसिटी कम होता है, एमबी में होता है मेनली। फिर एक्सेस टाइम जो होता है उसका लो होता है, ठीक है। मेन मेमोरी में ये इसका स्पीड मीडियम होता है और कॉस्ट मीडियम होता है, ठीक है। कैपेसिटी भी मीडियम और एक्सेस टाइम भी मीडियम, मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं। फिर ये जो स्पीड है सेकेंडरी मेमोरी का लो, जैसे हार्ड डिस्क का लो हो जाता है, कॉस्ट भी लो होता है, और कैपेसिटी वेरी लार्ज होता है, मतलब टीबी में होता है, ठीक है। एक्सेस टाइम जो है वो भी थोड़ा हाई होता है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही, मेमोरी हायरार्की आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर का फुल प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए जिसमें आपको सारा वीडियो मिलेगा, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, जो भी एग्जाम देना है, तो ये आप इसमें सारा वीडियो कोर्सेस अवेलेबल है। थैंक यू।